जय माता जी। नमस्कार सभी को। ओम ए आत्म तत्सोध्यामी नमः स्वाहा। ओम हिंग विद्या तत्सोध्यामी नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिव तत्सोध्यामी नमः स्वाहा। ओम ए हिंग कली सर्वतत्सोध्यामी नमः स्वाहा। पवित्रे अस्थो वैष्णव। ओम विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमः परमात्माये। ओम नमः चंडिकाय। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिकाय देवी शापान नाशानुग्रह कुरुं कुरुं स्वाहा। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 ओ जय माता रानी की। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्रा धारण किए हुए तीन नेत्रों से सुशोभित मुखारबिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है। वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरस रही हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़ों और साथी को मार डाला। साथ ही इसके धनुष को तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीन डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर जब वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर बढ़ा, उसने तीखी धारवाई तलवार सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजाई में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन देवी की बांह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गए। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महाप्रकारमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चटकारा। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने भी उसके अपने बाण द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी पर उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठी और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाही युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आकर अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी सिर और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों और मुंह को थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट उद्धत कचूमर निकाल दिया। भिंडीपाल से बांसकाल को तथा बाणों से त्राम और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी त्रिशूल से उग्रासय उर्जवीर तथा महाहनु नामक दैत्य को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट दिया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके अपने देवी को गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खूरों का प्रहार किया, किन्हीं को पूछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इसे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खूरों से खोदने लगा। तब अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके बेग से चक्कर देने वाले पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटकने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डूबने लगे। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसके सांस की प्रचंड
प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंक कर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बन जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्धत हुई, त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। जब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाला, तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया था। अपनी सुर से देवी के विशाल सिंह को खींचने की और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जग माता चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और प्रकाम के मन से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसको फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था। वह बाण लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ये कहकर देवी उछली और उसी महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर कहा। उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैरों से दबा होने पर महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह उस महादैत्य का मस्तक काट गिराया। महादैत्य देवी से उत्कर्ण ला। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भागी गई था। संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने के दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने लगे था, अप्सरा नृत्य करने लगी। बोलो माता रानी की जय। ओम नमः चंडिकाय। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय माँ। भयहारणी भवतारणी भव भामनी जय जय माँ। जग जननी जय जय माँ, तू ही सदचित सुखमय सुध ब्रह्म रूपा। सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जग जननी जय जय माया दिया नाम अभिचल अविनाशी। अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि। जग जननी जय जय माया विकारी अधहारी अकल कलाधारी। करता विधि भरता हरिहर संगरकारी। तू विधि बधूर मातु उमा महामाया। मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जग जननी जय जय माँ। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा। तू बाछा कल्प द्रुम हारणी सब बाधा। जग जननी जय जय माँ। दस विद्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करास्त्र। मातृका योगिनी नभ नभ रूप धरा। जग जननी जय जय माँ। तू परम धाम निवासनी महाविलासनी। तू ही श्मशान विहारणी तांडव लासनी। तू जग जननी जय जय माँ। सुर मोहनी मोहनी सौभ्या तू शोभा धारा। विभीषण विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। तू ही स्नेह सुधामय तू अति गरल मना। रतन विभूषित तू ही अस्थित मूलाधार निवासनी। पर सिद्धि प्रदे कालातीता काली कमला। तू बरदे शक्ति धर। तू ही नेति अवेदमयी वेद प्रदर्शनी वाणी। विमले वेद त्रयी हम अति दीन दुखी माँ। विपत जाल घेरे है कपूत अति कपटी परवालक तेरे निस्वाभ जनी दया।